सिंध के आईजी जावेद आलम ओडो साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ पुलिस इन एक्शन होगी और पुलिस के साथ जो प्रेस क्लब के सहाफ़ी हजरात हैं वो मिलकर इन जाली सहाफ़ियों के खिलाफ एक्शन लेगी। मान लिया और सदके दिल से ये बात हमने तो कबूल कर ली है। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। जो पुलिस के साथ बांधी और आज़ादी का सिस्टम चलाते हैं वो भी गिरफ्त में आ जाएं। जो मनशियात और जुए के अड्डे चलवाते हैं पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए। जो वडेरापन करते हैं सहाफत में उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाए, एक्शन होना चाहिए, भले उनके सरपरस्त बड़े बड़े सहाफ़ी क्यों न हो। हम तो चाहते हैं कि अताई सहाफ़ियों के खिलाफ इन एक्शन हो इदारे। ये तो काफ़ी अरसे से मातम हो रहा है कि ओरिजिनल सहाफ़ी जो मेहनत कश हैं, जो कलम का पूरा करते हैं, वो पशेमानी और शर्मिंदगी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो जालसाजी में आगे हैं और पुलिस के जो टाउट हैं वो जो है वो अपना काम किस तरह निकाल रहे हैं। आईजी जावेद आलम ओडो साहब आपको अच्छी तरह मालूम है क्योंकि आप नीचे से ऊपर आए हैं और ऊपर से नीचे नहीं गए हैं। आपको सभी मालूम है जब आप इन्हीं काली भेड़ियों से होते 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 हम जिम्मेदारी तक पहुंचे हैं। अब चलते हैं कि आपके एक तस्वीर के सवालात उठ रहे हैं सारे सिंध के अंदर कि आप एक मफरूर शख्स के साथ सेल्फियां, उनसे अजरक लेना और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये सवालात आप पर उठ रहे हैं कि आईजी साहब कानून यकसा होना चाहिए। जिनके आईडीज ब्लॉक किए गए हों उनके साथ आपको तस्वीर निकलवाना जचता नहीं है। ये एक शख्स है जिसे हीरो ग्रुप और फतह ग्रुप कहा जाता है, जिसके नाम पर जो है वो आपने सुना होगा हीरो मोटरसाइकिल, वो एक्साइज ने इनका लाइसेंस जो थाई जाली मनसूख कर दिया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो इनका प्रोजेक्ट था और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के प्रोजेक्ट थे, कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, वो उन्होंने फार्जरी और फराड किया। लेकिन आईजी सिंध को उसी का जो ऑनर है अजरक पहना रहा है। ये इनके एनआईसी जो है वो नादरा की जानिब से ब्लॉक किए गए हैं। रूपोश है, बदीन में उनके खिलाफ एफआईआर हैं और क्लिफ्टन कराची में उनके खिलाफ एफआईआर हैं। कासमाबाद नसीम नगर में उनके खिलाफ एफआईआर हैं और कई फार्जरीज में ये मुलविस हैं और इनका सारा खानदान जो है वो या हैदराबाद से कूच करके अमेरिका भाग चुका है और जो बचे कुचे हैं उनके हाथों आप अजरक जो है वो पहन रहे हैं। आपकी जो है वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आम और जाम आ रही है उसमें कई सवालात सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो ज़ेरे गर्दश एक तस्वीर में मुबैना तौर पर आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की असदुल्ला बरकत से मुलाकात दिखाई जा रही है। मुबैना तौर नहीं होगी लेकिन हकीकी तौर पर, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों और मुतासरीन की जानिब से सवालात उठाए गए हैं। मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि असदुल्ला बरकत और उनके खानदान के बाज़ अफराद के खिलाफ हीरो टावर, हीरो स्क्वायर, कारफोर और हीरो इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं और मुतासरीन भी ये दावा करते हैं कि कराची और बदीन हैदराबाद में दर्ज बाज़ मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों के रिकॉर्ड के मुताबिक ये खानदान के बाज़ अफराद जो इस अदालत को मतलूब है वो फरार हो चुके हैं और मुतल्लिका अदालतों के दस्तावेजात इस दावे के सबूत के तौर पर जो है वो रखे गए हैं कि असदुल्ला के बरकत के खिलाफ कराची, बदीन, कासमाबाद में मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इनके खानदान के दीगर अफराद करोड़ों रुपए लोगों के जो है वो खाकर यहाँ से फरार हो चुके हैं। अवामी मफाद का सवाल कानून का यकसा अमलदारी का तकाजा यही बताता है। ये जो हीरो टावर, हीरो स्क्वायर और दीगर मनसूबों से मुतल्लिक दर्ज मुकदमात और दस्तयाब एफआईआर के मुताबिक असदुल्ला बरकत के खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयाँ ज़ेर अमल है। इसी तनाजुर में असदुल्ला बरकत की आईजी सिंध जावेद आलम ओडो से मुलाकात और तस्वीर में ये मंजर आम पर आने के बाद मुतासरीन और आवाम की जानिब से कई सवालात उठाए गए हैं और अहम सवालात ये हैं कि अगर मुख्तलिफ अजला में एफआईआर दर्ज हैं तो उन मुकदमात के मौजूदा कानूनी पेश रफ्त क्या है। क्या मुतल्लिका तफ्तीश इदारों ने इन मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल की है। क्या तमाम शहरियों के साथ कानून के निफाज में यकसा मयार अख्तियार किया जाता है। अगर ये बड़े लोग हैं तोहफे तहफ देते हैं तो उनकी खैरियत है, भले ही मुकदमात में ये मफरूर हो
FIR ان کے خلاف درج ہوں اور یہ قانون کے تقاضے پورے نہ کرتے ہوں، لیکن آپ کی طرف سے ان کو کلی چھوٹ دیے جانے پر اور قانون حرکت میں نہ آنے پر کئی سوالات آئی جی سندھ صاحب اٹھ رہے ہیں، اور آپ سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں، اس معاملے کے تہ تک پہنچیں، اس معاملے کے جو ہے وہ حقائق جانیں کہ یہ جو فتح ٹیکسٹائل کے مالک اسد اللہ برکت نے جتنی فارجریز کی ہیں اور جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ کو ان کے ہاتھوں اجرک نہیں بلکہ ان کو ہتھکڑیاں پہنانی چاہیے تھی۔ اجرک تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوتی اور اس شخص کو قانون کے کٹڑ میں لے آتے، اور آپ جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں سے رابطے بھی کرتے اور ان کا جو خاندان امریکہ فرار ہوا ہے ان کی بھی طلبی کرتے ہیں، تو کتنا بہتر ہوتا اور متاثرین آپ کو دہائیاں نہیں دعائیں دیتے۔